इत्तेफाक से एसएस के नाम से कोई फाइल नहीं पड़ी। तो ये अगर आप गौर करें तो हम इसी फाइल को, जो एसपीएसएस की फाइल है, इसमें कुछ चेंजेस करके 50, 70, 235, 240, 90, 92, सी एंड सी, और यहाँ पे हम, ठीक है, और एक नया वेरिएबल हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल F3, ठीक है, और F3 में हम कहते हैं कि AB, yes, F3 is string, F3 में हम कहते हैं कि AB, AC, BCD, मतलब ये भी एज अ फैक्टर हम इसको इंक्लूड करवा रहे हैं। इस फाइल को हम डिफरेंट नाम से सेव करवा देते हैं ताकि ये चेंज ना हो। सेव ऑल डाटा एज, सेव एज, तो ABCD में इसका नाम दे देते हैं, DE डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। जब अब आप R पे जाएंगे, यस, तो आप यहाँ पे जो आपके पास फाइल है दैट इज ABCDE, SS2 जब आप प्रिंट करेंगे तो यू विल गेट न्यू फाइल F1, F2, F3, ठीक है। तो सिर्फ आपने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब आप इसकी डायमेंशन वगैरह जो भी आप SS2 डेटा फ्रेम की चेक कर लें। एक चीज़ याद रखें कि हर ऐड ऑन पैकेज की अपने कमांड हैं। दूसरी बात कि जो ऐड ऑन पैकेज है वो एक ही ऐड ऑन पैकेज हो सकता है डिफरेंट फंक्शंस आपको दे रहा हो। जैसे ये H मिसलिनियस मैंने किया था, तो ये 2 काम करता है जो मुझे पता है, बाकी भी कई काम करता होगा। एक तो SPSS से इंपोर्ट करता है डेटा, और दूसरा ये पार्शियल कोरिलेशन मैट्रिक्स के लिए भी शायद यूज हो सकता है। इन दोनों में से एक फॉरेन या H मिसलिनियस में से। तो जो चीज अवेलेबल बिल्ट इन R में नहीं है उसके लिए आपको कोई ना कोई एड ऑन पैकेज सर्च करना है, ठीक है। जैसे ज्योमेट्रिक मीन नहीं है तो ये अब आपका काम है कि आप कोई एड ऑन पैकेज सर्च करें उसके लिए। उसका बेस्ट वे क्या जी है? सर। द गूगल। हार्मोनिक मीन डायरेक्टली नहीं है, आपको चाहिए कि आप एड ऑन पैकेज सर्च करें। हो सकता है मोमेंट्स डायरेक्टली ना हो, मोमेंट्स अबाउट मीन या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन डायरेक्टली अवेलेबल ना हो बिल्ट इन वर्जन में, तो एड ऑन पैकेज आपको तलाश करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो बहुत फिर इसका हल क्या है कि आप खुद इसका फंक्शन डिज़ाइन करें। आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, आप उस तरीके से कैलकुलेट करना, मतलब एज अ कैलकुलेटर यूज करते हुए या उसको एज अ प्रोग्रामर यूज करते हुए, ठीक है जी। जी सर जी। चलिए, तो अब ये इसी तरह मैंने आगे स्टेटा का लिखा हुआ है। ये भी फॉरेन की जो पैकेज है उसमें स्टेटा का डेटा भी, DTA इसकी एक्सटेंशन होती है। लेकिन स्टेटा का सॉफ्टवेयर चूंकि आपने नहीं पढ़ा तो वो जाहिर आप नहीं कर सकते। अब ये फॉरेन का पैकेज मिनी टैब के लिए काम इसको करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आप ट्राई कीजिएगा। मेरे पास मिनी टैब का चूंकि वो वर्जन जो है वो पुराना है, शायद उसमें काम नहीं कर रहा। तो आप लोग ज़रा इसको ट्राई कीजिएगा। ये कमांड्स है इसकी सर जी मेरे पास तो है मिनी ये। टैब के लिए ऐड ऑन पैकेज फॉरन, और माई डेटा तो जाहिर है आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, read.mtp और my डेटा उस फाइल का नाम होगा जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मिनी टैब के लिए ये काम कोई अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। क्लियर है जी? हाँ जी सर जी। चलें, अच्छा जी, अब हम आते हैं जो असल जो अहम चीज़ है कि अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं जो टेक्स्ट फाइल का, तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है, सेपरेटर कैसे चेक करना है। एक्सेल को मैंने बता दिया कि उसको CSV में कन्वर्ट करें और इंपोर्ट कर लें। अगर कोई ऐसा डेटा बेस है जो कि आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल मिनी टैब का इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, या एक्सेल का पैकेज आपके पास नहीं है, आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, या कोई और पैकेज है जिसमें डेटा वर्कशीट या स्प्रेडशीट की शक्ल में पड़ा हुआ है, मतलब सेल्स की शक्ल में पड़ा हुआ है, तो आप एक कमांड यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज D2 का नाम दे दें, बेशक D3 चलें, read.dlim, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोटेशंस, क्लिप बोर्ड हेडर
इक्वल टू ट्रू और सेपरेटर इक्वल टू जो भी आपका सेपरेटर है। ठीक है, इसका क्या यहाँ पे ये बहुत अहम चीज है, ये हर सॉफ्टवेयर हर तरह के उसके लिए काम कर जाएगी। ठीक है, चाहे आप एक्सेल को में कर रहे हैं, मिनी टैब में कर रहे हैं और txt फाइल से कर रहे हैं, फॉर एवरीवन इट विल वर्क। क्लिप बोर्ड का क्या मतलब है? आमतौर आपने कंप्यूटर के कोर्सेज पढ़े हैं ना, क्लिप बोर्ड से क्या मुराद होती है? जी बोलो कुछ। सर जी मुझे इतना पता है कि वो ना अगर जब कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड पे मतलब कॉपी रहता है जब बस वो कैश ये। मेमोरी को क्लिप बोर्ड की सेंस इसकी है कि मतलब कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड में रहता है जब तक कि आप पेस्ट नहीं कर देते। दैट्स व्हाई दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब आपने करना क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, मैं एक्सेल की फाइल खोल दी है मैंने। ठीक है, अब ये CSV में कन्वर्टेड नहीं, एक्सेल की फाइल है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पहले 3 रो है ना, ये यहाँ पे इसको मैं करूँगा कॉपी। इस वक्त ये क्लिप बोर्ड पे चला गया फिर। ठीक है, जी सर जब जी। ये क्लिप बोर्ड पे चला गया तो आर पे जाके मैं ये वाली कमांड रन कर दूंगा। अच्छा, ये वाली कमांड रन कर दे, रीड डॉट डी लेम इसकी कमांड है। क्लिप बोर्ड का मतलब है कि क्लिप बोर्ड से उठाना है। हेडर का मतलब ट्रू या फॉल्स है, तो इस केस में क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पहली रो जो है वो नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। सेपरेटर, अब सेपरेटर अगर तो txt फाइल है तो आपको पता है कि सेपरेटर जाहिर है वहां से डिटेक्ट करना पड़ेगा। अगर CSV फाइल है तो सेपरेटर ऑफ कोर्स कॉमा है। अब अगर कोई वर्कशीट टाइप फाइल है, जैसे कि एक्सेल की ये फाइल थी या मिनी टैब की फाइल हो, तो उसमें सेपरेटर क्या होता है? सेल्स बने होते हैं ना वहां पे, तो डेटा सेल्स की फॉर्म में पड़ा होता है। तो जहां पे जी भी सर जी। सेल्स हो तो आपका सेपरेटर क्या होगा, \t। ठीक है, अब इसको आप जी एग्जीक्यूट करेंगे, डेटा इज इंपोर्टेड एज D3 लाइक दिस। 7 वैल्यूज ही हमने कॉपी की थी, अगर आपको याद हो 7 वैल्यूज ही हमने कॉपी की थी और आर में ये 7 वैल्यूज ही आ गई। तो ये ऐसा नुस्खा है जो हर जगह काम कर जाएगा, V1 V2 V3 और आखिरी हमने एक कॉलम छोड़ दिया था। ठीक है, अब आप इमेजिन करेंगे अगर हम बजाय इसके, अब जब तक ये इसमें इंपोर्ट \t के बजाय हम कोई और यूज कर देते, फॉर एग्जांपल स्पेस यूज कर देते। ठीक है, तो फिर D3 क्या आता है आपके पास, ये इस तरह आ जाता। अब बेसिकली ये इंपोर्ट नहीं हुआ, ये एक पूरी टेक्स्ट वैल्यू है, ये एक पूरी टेक्स्ट वैल्यू है, तो सेपरेटर का आपने ध्यान रखना है। हाँ, अगर CSV फाइल होती, फॉर एग्जांपल ये ABS मेरे पास पड़ा है, ये एक CSV फाइल पड़ी है, तो अगर ये कोई CSV फाइल होती तो फिर हम इसको कह सकते थे कि ये इसका सेपरेटर कॉमा है। इसी तरीके से ये आप ज़रा देखें, एक फाइल मेरे पास पड़ी है, मिनी टैब की फाइल है, ये नज़र आ रही है आपको? हाँ जी सर जी। ठीक है, इसको आप करें कॉपी और यहाँ पे आर में जाके ये वाली कमांड दोबारा पेस्ट कर दें और इसमें \t आपके पास, क्योंकि सेल्स की फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है, और इसमें पहली रो हेडर है जो आपने कॉपी की है और इसका नाम रख दें आप फॉर एग्जाम्पल D4। तो इसमें एरर है, वाई इट इज एरर सर जी हमें D4। यार की स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। चलो एरर ही आया ना, कोई नहीं। कॉपी सेल्स, मिनी टैब शो हो रहा है। हाँ जी। चले मैंने कॉपी कर लिया। अब अगर इसमें आर में हम ये वाली कमांड रन करते हैं तो नाउ इसमें एरर नहीं आया, क्योंकि कॉपी पहले नहीं हुआ था। तो ये मिनी टैब की फाइल इसमें आपके पास आ गई है। तो ये रीड डॉट डी लिम जो है वो उन जगहों पे काम करेगा जहाँ पे कोई और चीज़ काम नहीं करेगी। सेम सिमिलरली यही अगर SPSS पे मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ जी मुझे फॉर एग्जांपल मैं तीसरी से लेके 10वीं वैल्यू तक इसको कॉपी कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चीज़ें एक 5 वैल्यूज़ कॉपी कर रहा हूँ और पहले 4 वेरिएबल सिर्फ उठा रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं कॉपी करूँगा, मैंने इसको कर लिया कॉपी
वहाँ पे यही चीज़ एज क्लिप बोर्ड के ऑप्शन से मैं पेस्ट करूँगा। इसमें चूंकि सेल्स में है तो \t होगा। अब जो पहली रो मैंने कॉपी की है वो वेरिएबल के नाम नहीं है, तो दैट विल बी फॉल्स। D5 वार्निंग मैसेज आया है। वार्निंग मैसेज का मतलब है कि आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, देयर इज सम वार्निंग। ठीक है, सर V1 जी आर V2 शो नहीं हो यार, ठीक है, ये आपके पास आ गया इनकम्प्लीट फाइनल लाइन। इनकम्प्लीट फाइनल लाइन का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे जो आखिरी लाइन कॉपी की है वो पूरी रो तो आपने कॉपी नहीं की ना, तो इसलिए तो यहाँ पे अब आप चाहें तो आप वेरिएबल्स के नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दें कॉल नेम्स ऑफ D5 इक्वल टू C। आपको 4 नाम देने हैं, तो X1, फिर आप दे दें X2, तीसरा आप दे दें बेशक X3 या Y, जो भी आप नाम देना चाहें, और चौथा आप दे दें F दे दें या फैक्टर 1 दे दें या फैक्टर 1 दे दें। टेक्स्ट के अंदर तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अब आपका D5 में नाम चेंज हो गया जाए। ठीक है, क्लियर जी है जी सर ये? जी। तो इसका मतलब है डेटा इंपोर्ट और डेटा इंपोर्ट करना आपको तरीका ये सारा आ गया। तो एक्सेल की अगर फाइल है तो बेस्ट वे ये है कि उसको सेव करें एज अ CSV फाइल और फिर read.csv से इंपोर्ट करें। अगर आपके पास फाइल कोई ऐसी है जो txt एक्सटेंशन है, तो उसको तो या तो read.table से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप read.dlim यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज ये भी दिखा देता हूँ जो हमारे पास कल फाइल्स पड़ी थी। जैसे ये आपके पास एक ब्लॉग txt या नोट पैड की फाइल पड़ी है, शो हो रही होगी, ठीक है। तो इसको भी read.dlim से हम कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, कॉपी और R के अंदर जाके यही वाली कमांड मैंने रन करनी है। सिर्फ मैंने क्या देना है कि सेपरेटर की जगह इसको मैंने क्या है स्लैश देना है, और हेडर जो है वो स्टिल फॉल्स है, और इसका नाम कोई चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं BS8। इट इज कॉपीड लाइक दिस, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, और यही यही चीज यहाँ पे थी। क्लियर है जी? हाँ जी सर जी। चलो, तो ये डेटा इंपोर्ट आपके सर पास जी आ गया। डेटा इंपोर्ट आप थ्रू एक्सेल से कर सकते हैं, थ्रू CSV से कर सकते हैं, थ्रू TXT फाइल से कर सकते हैं, और मिनी टैब से मैंने कॉपी करना बता दिया एक्सेल से। मतलब जितने सॉफ्टवेयर आपके जहन में आते हैं वो आप उसको कर सकते हैं। तो read.dlim वाला ऐसा ऑप्शन है जो हर जगह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि प्रोग्रामिंग में जब आप करते हैं लूप्स के अंदर जो चीज़ें आपने देनी होती हैं कि आपने वहाँ से बताना होता है कि डेटा कहाँ से उठाया जाए, तो वो तो आप एक दफ़ा प्रोग्राम बना के रन कर देते हैं, वो फिर आप उसको दोबारा कॉपी वाला ऑप्शन read.dlim वाला वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो इवन देन अदरवाइज ये यूज़ हो सकता है। अब आपने क्या काम करना है, एक्सेल की फाइल से जिसकी एक्सटेंशन XLS हो या XLSX हो, मतलब वो CSV में कन्वर्टेड ना हो, उसको इंपोर्ट करने के लिए एड ऑन पैकेज तलाश करना है, नंबर 1। और मिनी टैब की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए एड ऑन पैकेज तलाश करना है। क्लियर है जी ये बात? जी सर जी। और अगर आप SPSS को इंपोर्ट करने के लिए कोई और पैकेज तलाश करना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम। अच्छा, सर जी वो मैंने कहना पूछना था, ये नोटपैड फाइल्स का तो बता दिए क्या क्या होती है ये मतलब। आपके हर कंप्यूटर में पड़ी होती है, ये ब्लॉक नोट्स की फाइल। मैं आप इसको कैसे दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये एक ब्लॉक नोट्स की फाइल होती है, नोटपैड। ये हर कंप्यूटर में होती है, कहीं ब्लॉक नोट्स के नाम से होगी, कहीं नोटपैड के नाम से होगी। जी ठीक, सर जी। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें मैंने आपको पैकेज इंस्टॉल करना बताया है, तो आपको यकीनन मुश्किल लगा होगा कि कोई नया पैकेज अगर इंस्टॉल करना हो, तो इंस्टॉल में जाएंगे और यहाँ से वो सर्च करना पड़ेगा। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब आप इसको लिस्ट सर्च का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं है,
आप फॉर एग्जांपल RODBC पे जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्क्रॉल ही करना पड़ेगा, और स्क्रॉल करते हुए कभी आप ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। तो इसका हल क्या है कि आप कमांड यूज करें, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और यहाँ पे आप उसका नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्या नाम दिया जाए, यहाँ से कोई देख लेते हैं, ये रीड डॉट एक्सेल, ये जो हमने एक्सेल के लिए किया था, ठीक है। अब वो खुद ही आपसे सारी तफसील पूछ लेगा, जहाँ पे वो आपको सिलेक्शन का है वहाँ आपने जीरो क्लाउड सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, अब आप इसको लोड कर लें इसी पैकेज को। ये याद रखिए कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोटेशंस के अंदर नाम देना होगा, जब आप लोड करेंगे तो आप विदाउट कोट भी दे सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल, अब यहाँ पे वार्निंग क्या आई है, रीड एक्सेल वाज बिल्ड अंडर वर्जन 3.6.3, इसका मतलब है ये 3.6.3 वाले वर्जन के लिए ये वर्क करता है एड ऑन पैकेजेस में। तो हमारे पास कौन सा वर्जन है देखते हैं जरा, व्यू स्टेटस बार, दैट इज 3.6.1। इसका मतलब है कि हमें अगले वर्जन के लिए ये काम करेगा। अगर मैं लेट आप उन लोगों के पास हो सकता है लेटेस्ट वर्जन हो, क्योंकि आपने अभी इंस्टॉल किए हैं आजकल के दिनों में, तो उस सूरत में फिर आप इस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल हो गया, देन आप रीड अंडरस्कोर एक्सेल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और आगे फाइल का कंप्लीट पाथ, ठीक है। तो ये ज़रा आप ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आप कोई और पैकेज भी सर्च कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे लिखेंगे कि हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल, तो बहुत सारे पेजेस ओपन होंगे, मोस्ट ऑफ द पेजेस में यही कहा जाएगा कि आप उसको CSV में कन्वर्ट करें और फिर एज अ रीड डॉट CSV से ले आएँ। अदरवाइज आपको एड ऑन पैकेजेस बताए जाएंगे। एड ऑन पैकेजेस का मतलब क्या है कि फिर आपको कोई ना कोई पैकेज सर्च करना है, जैसे 2 पैकेज मैंने बताया लेकिन दोनों इस वर्जन के लिए काम नहीं कर रहे, ये तीसरा अब आपने ट्राई करना है, जी सर जी। ठीक है। जी और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर जी, फिलहाल तो नहीं। चलें अगर हुआ तो फिर बताइएगा। चलें ओके जी। फिर अच्छा एक चीज़ ये आपने रखनी है, जब भी आपको गूगल पे सर्च करेंगे ना, जैसे ये आप फॉर एग्जांपल सर्च कर रहे हैं, तो ये फिर आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि क्या कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे पाथ देने को कह रहे हैं तो हो सकता है इस पैकेज में पाथ ही देना पड़ता हो, वो करंट डायरेक्टरी वाला काम ना करता हो। हर पैकेज की अपनी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। जी सर इसको जी। ट्राई करके फिर मुझे बताना है आपने। तो जी सर जी। कल हम डेटा फ्रेम के डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे, और फिर हम, आप रिग्रेशन में कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सर जी इकोनोमेट्रिक्स में हम हेटेरोसेडास्टिसिटी हैं अभी चलें कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर जी। सर जी दुआओं में याद रखिएगा, आज वैसे भी ठीक है। रमजान है।